आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। वो सभी कैंडिडेट्स जो सिविल सर्विसेज को अपना लक्ष्य मानते हैं, अपना गोल बनाया है उन्होंने, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। मैं जो 5 अहम बातें हैं इस प्रिपरेशन की, उसके बारे में डिस्कस करूंगा आज आप लोगों के साथ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस चीज़ की तैयारी जब आप करते हैं, आप इतना बड़ा लक्ष्य रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। लेकिन मैं उन सब चीज़ों को अगर बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम शब्दों में बांधना चाहूँ, तो मैं 5 पॉइंट्स में, 5 बिंदुओं में उन्हें डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए, लक्ष्य बड़ा है, टाइम भी लगता है इसमें, तो कई बार आप लो फील करेंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि ये मुश्किल हो रहा है, कभी कभी लगेगा कि ये क्या तैयारी छूट जाएगी क्या बीच में ही। तो इन सब से उबरने के लिए या अपनी मंजिल की तरफ पूरी निष्ठा के साथ बढ़ने के लिए 2-4 चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं वो क्या बिंदुएं हैं जिन पर ध्यान रख के हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। पहला है कि जब कभी आपने ये डिसाइड किया कि आपको ये लक्ष्य तय करनी है, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका गोल है, तो उस टाइम आपने क्या सोच के उस गोल को चूज किया था। इस बात को आपको याद कर लेना चाहिए जब कभी भी आपको लगे कि ये तैयारी बीच में ही छूट रही है या छूट जाएगी क्या। उस टाइम अपने आप से पूछिएगा कि किस चीज को ध्यान में रख के उन्होंने ये लक्ष्य चूज किया था। जब यह बात आप सोचेंगे तो ये आपको काफी मदद करेगी। आप उन सारे चीजों को रिकॉल कर पाएंगे, याद कर पाएंगे कि आपके मन में क्या था जब आपने उस लक्ष्य को चूज किया। आपने कुछ ना कुछ गोल लिया होगा, जब आप बनेंगे तो बहुत सारे उद्देश्य होंगे जिसकी पूर्ति करेंगे आप। समाज में कुछ चेंज लाना हो, कोई सिस्टम में चेंज लाना हो, किसी चीजों का किसी चीज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई पब्लिक विल है जो जनता चाहती है उसको एडमिनिस्टर कैसे करेंगे आप ग्राउंड लेवल पे। इन सारी चीजों को अवश्य ही आपने ध्यान में रखा होगा। तो जब आप ये बात को फिर से एक बार इस बात पर विचार करेंगे तो आप सोचेंगे कि इतने बड़े लक्ष्य के लिए अगर थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है, थोड़ा सा हार्डशिप हो रहा है, तो ये वर्थ है, मीन्स ये फिजूल नहीं है ना। तो इस बात को आप अवश्य याद कर लीजिएगा। छोड़ने से पहले एक बार सोच के खुद से बात करना सीखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे लोग गाइडेंस देंगे जो भी एबल हैं, जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो आपके कोच हैं, जो आपको कोचिंग देने वाले हैं, सब लोग आपको सिखाएंगे। और अगर वो क्वालिफाइड हैं तो आपको बिल्कुल सही सिखाएंगे। लेकिन इन सबसे इतर और इन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है खुद से बात करना, खुद के बारे में जानना जहां तक हो सके। अगर आपने मन से हार नहीं माना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये मैं कर लूंगा, तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं। और बाकी दुनिया चाहे कहती रहे साथ साथ कि नहीं तुम कर लोगे या तुम नहीं करोगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इस बात को अपने लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया है बाई हार्ट कि मैं ये कर लूंगा, ठीक है। अब देखते हैं वो 5 पॉइंट्स जिसमें से एक हमने डिस्कस किया, अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट टू लिव एंड व्हाट इज योर प्रायोरिटी। अभी हम देखते हैं कि आजकल नॉलेज नॉलेज और इंफॉर्मेशन की बाढ़ है ना। नॉलेज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में कोई कमी नहीं है। क्यों? एक तो टेक्नोलॉजी का इसमें
बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें हैं जब, तो आपके पास बिल्कुल फ्लो में बाढ़ सी आ गई है, फ्लड आ गया इन्फॉर्मेशन का। 24 आवर्स ही आपके पास है दिन के, जो सबके पास होता है, चाहे वो कितना महान हो और चाहे वो कितना तुच्छ हो। दोनों कंडीशन में जो दिन का ड्यूरेशन है दिन रात का, वो 24 आवर ही है, 24 घंटे का है। तो उस 24 घंटे में आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या है, रिलेवेंस किस चीज का है, उस चीज को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप एक बार खुद सोच के देखिए कि हम में से कितने लोग इस चीज का पालन करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम उसको लेके एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। इंफॉर्मेशन का एनालिसिस उसी इंफॉर्मेशन का कीजिए जो आपके संदर्भ में है, जो आपके क्षेत्र का है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बारे में कीजिए। अदरवाइज इस यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप जो काम की चीजें हैं, जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाने वाली बातें हैं, उनसे आप दूर हो जाएंगे, और जो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है वो इंफॉर्मेशन आप दिन रात उसका एनालिसिस करते रहेंगे, टाइम कम पड़ जाएगा, फिर टाइम की शिकायत आएगी कि टाइम मुझे कम मिलता है। तो इस चीज का कृपया आप ध्यान रखें कि क्या छोड़ना है। ये कम इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है या क्या जानना है, उसे कम इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता है कि क्या छोड़ना है। इस बात पे अवश्य ध्यान दें। कोई चीज आपका सब्जेक्ट नहीं है, कोई आपका टॉपिक नहीं है, कोई आपका दूर दूर तक उससे कोई रिलेवेंस नहीं है, फिर भी आप उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं, एनर्जी का वेस्टेज है। आपके पास टाइम बहुत कम है। जब आप इस लक्ष्य को रखते हैं, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, रियली आप और बहुत सीरियस हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। इंटरटेनमेंट और हॉबी ये सब चीज़ें अलग चीज़ हैं कि आप इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट को और अपने इस सीरियस गोल को एक साथ लेके मत चलिए, दोनों को आपस में मर्ज मत कीजिए, पैरेलली चल सकते हैं दोनों। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो है उसको देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन। कमिटमेंट तो जरूरी है किसी भी चीज के लिए, छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसको आपको मुकाम तक पहुंचाना है तो। कोई भी चीज हो, इनिशिएट करना मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज इनिशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उसको गोल तक पहुंचाना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग इनिशिएट करते हैं और बीच में रह जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो अपने कमिटमेंट को और अपने डिटर्मिनेशन को इस हिसाब से तैयार कीजिए। ये ऐसा लक्ष्य है कि यह किसी को कोई जबरदस्ती बिना उसके मन के तय करा नहीं सकता है, कोई भी हो। ये आपका अपना डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट ही है उस लक्ष्य के प्रति जो आपको वहां तक ले जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, खुद से करें कमिटमेंट, और अपना ये निश्चय रखें कि हमें ये करना है, और उसको करने के बाद हमारे पास क्या गोल है, हम किस तरह से लोगों के जीवन में चेंज ला सकते हैं। अपने फिक्स लाइफ में अगर आप कुछ लोगों को अपने अतिरिक्त कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दें पॉजिटिवली, सकारात्मक ढंग से, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन का। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, बहुत दुर्गम नहीं है, अवश्य लक्ष्य बड़ा है, लेकिन दुर्गम इतना भी नहीं है कि एक कमिटेड इंसान और डिटरमाइंड इंसान के लिए बहुत ज्यादा असंभव असंभव लगे।
4। जो फोर्थ पॉइंट है, नेवर हैव डाउट अबाउट योर सेल्फ। स्वयं पर कोई भी शक न रखें। और कोई संदेह न रखें, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब एक बार तैयारी शुरू कर दी है तो जाहिर तौर पे इसमें कोई दुविधा नहीं है कि आपने अगर एक बार तैयारी शुरू की है तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस लक्ष्य को पा सकें। ठीक है, तो इससे डेविएशन नहीं होना चाहिए कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। बीच में जाके यात्रा के दौरान सफर पे जब आप निकले हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो बीच में ये संदेह नहीं आना चाहिए कि ये हो भी पाएगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं नहीं होगा, इसमें बिल्कुल इंडल्ज ना हो आप पूरे कमिटमेंट से, जो इसके पहले वाला पॉइंट था 3rd नंबर, पूरे निश्चय के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़िए, फिर बीच में संदेह मत कीजिए जब एक बार आप सफर पे निकल गए हैं तो। 5th, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो भी सिस्टम्स है मानव मेड, मीन्स मनुष्य निर्मित जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम्स हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और जो हम अपने इर्द गिर्द पाते हैं वो उसमें से कोई भी कंडीशन आइडियल नहीं है। आइडियल मीन्स फुल्ली जो आदर्श होता है कि सब कुछ अपने अपने जगह पे जैसे होने चाहिए बिल्कुल वैसे हैं, और सिस्टम भी उस तरह से परिपूर्ण नहीं है अपने आप में कि हर चीज जैसा होना चाहिए बिल्कुल अक्षरशः वैसा ही है। ये दो चीज आप भी स्वीकारते हैं, मैं भी स्वीकारता हूं, और इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सके। तो जब कभी आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट गोल बनाए अपने लाइफ में, जिस सिस्टम को लेके, उस सिस्टम में आपका विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आप अपना 100% दे पाएंगे। ये मेरा अनुभव है और मेरे अनुभव का अपना बेस है जिसके आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अगर आपका जो लक्ष्य है, सुप्रीम गोल है जो आपका, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उस व्यवस्था में ही अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 100% कैसे दे पाएंगे। लेकुना है, हर जगह पे है, बहुत सारी खामियां हैं। अगर आपको ज्यादा खामियां ऐसी लग रही हैं कि इतनी ज्यादा खामियां हैं कि वहां जाना उचित नहीं है या उस चीज की तैयारी करना उचित नहीं है, तो फिर तैयारी ही मत कीजिए, बल्कि अपने व्यू में बिल्कुल क्लियर रहिए। अब उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और दिन रात उसी के बारे में शिकायत कर रहे हैं, मन में इस बात को लेकर निगेटिविटी है, नकारात्मकता है कि ये सिस्टम भ्रष्ट है, ये सिस्टम ऐसा है, वे सिस्टम ऐसा है, कभी कोई काम नहीं हो पाता ढंग से, इससे कोई टाइम पे काम नहीं हो पाता। अगर सही में, अगर रियली सीरियसली आप ये बात सोचते हैं, ये आपके मन में है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस चीज का प्रिपरेशन करना। आप 100% नहीं दे पाएंगे उस चीज को। चीजें हैं जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है, आप उसी के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़िए, उसको चेंज कीजिए जहां रिक्वायरमेंट है, जहां तक आपसे हो सके। जो है अभी आपके समक्ष जो व्यवस्था है, उसको भी इंसान नहीं बनाया है, और आप अगर दमखम रखते हैं और रियली आप मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उस चीज को आप कर सकते हैं चेंज, अगर आप सीरियस हैं उस चीज को लेकर। तो कृपया इस बात का भी ध्यान रखिए। ये भी कम इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैं तो इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। अब 10th का जब एग्जाम था, तो 10th के एग्जाम को ही सबसे बड़ा गोल स्टूडेंट बनाते हैं फर्स्ट टाइम। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके बाद उनका एक तरह से लाइफ का एक प्लेटफॉर्म होता है 10th का, उसके रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। उस चीज़ को वो सब कुछ मान के अपनी तैयारी करते हैं।
और अगर उस टाइम उनके मन में कुछ डाउट आ जाए कि नहीं ऐसा नहीं, यहाँ तो ऐसे हो जाता है, व्यवस्थाएं बिल्कुल गलत है, तो कैसे अपना 100% दे पाएंगे उस चीज में। तो ऊर्जस्वी रहें, सकारात्मक रहें, ये 5 बिंदुएं हैं, इस पर विचार अवश्य करें, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, यथार्थ पे इसको आप तौलें, रेशनलिटी देखें इसका कि कहाँ तक ये, इसकी सत्यता क्या है और ये इसका क्या रेलिवेंस है आपके संदर्भ में, सही में कुछ इसका मतलब बनता है कि नहीं आपके देखने से, आपके दृष्टि में। अगर हाँ तो इसको आप अडॉप्ट करें, इसको आत्मसात करने की कोशिश करें, सफलता आपकी ही होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट अपना वीडियो लेके आएंगे वो हॉबीज के बारे में होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में होगा, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं 64th के लिहाज से हम उसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में अपना कमेंट करके अपना विचार अवश्य जाहिर करें। और देखिए, जब कोई वीडियो कोई बनाता है तो बहुत मेहनत से, अगर सीरियस है वो तो बहुत मेहनत से बनाता है। यहाँ पे कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बन रहा है। इंटरटेनमेंट का वीडियो बनाना अलग बात है, जब इंफॉर्मेशन की वीडियो बनाते हैं तो बहुत जगह से, हमें बहुत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको आप तक सहज और सरलता के साथ पहुंचाना होता है। तो आप उत्साहवर्धन करें हमारा। आपको कुछ अगर निगेटिव लग रहा है, कुछ ऐसा चीज है जिसमें आपको लगता है कि सजेशन देना चाहिए, तो अवश्य दें, उस पर हम काम करेंगे, उसको सुधारा जाएगा। लेकिन आप उदासीन न रहें इस चीज को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।